हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 4A के साधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान निकालिए 3 के पावर -2। तो 3 के पावर -2 हम फार्मूला आपको बताए थे कि यदि 1 का पावर -n है तो क्या हो जाता है 1/a का पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 का पावर 2 यानी कि 1/9। अगला क्वेश्चन है 1/5 के पावर -3। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम आपको ये फार्मूला भी बताए थे कि यदि 1/a का पावर -n हो तो वो होता है आपका a का पावर n। ये सब फार्मूला हम प्रूव भी किए थे। तो ये हो जाएगा कितना 5 के पावर 3। ये कितना हो जाएगा 125। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये दोनों फार्मूला हम आपको बताए थे। तब ये आपको बताए थे कि यदि पावर माइनस है तो प्लस करने के लिए 1 के बटा में कर देते हैं, यदि पावर प्लस है तो माइनस करने के लिए हम 1 के बटा में कर देते हैं। दोनों चीज़ हम प्रूव भी कर दिए थे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आधार सेम है और गुना में है तो क्या करेंगे पावर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 6 - 4 2, 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार सेम है भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये हो गया -3 का पावर 2 और -3 का पावर 2 कितना -3 गुने -3 माइनस गुने माइनस प्लस और 3 तिहाई 9। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान सरलतम घातांक के रूप में निकालिए। घातांक का मतलब पावर के रूप में आंसर आना चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है हमारा, यहाँ देखिए आधार सेम है भाग में है तो क्या होगा पावर घट जाएगा। तो ये हो गया 7 - 10। ठीक है। फिर इसके पावर -3 दिया हुआ है गुने 4 के पावर 10। ये हो गया 7 - 10 -3 और पूरा का पावर -3 दिया हुआ है गुने 4 के पावर 10। अब यहाँ देखिए किसी संख्या का पावर है और उसका पावर तो क्या होता है पावर में पावर गुना हो जाता है। ये फार्मूला मैं आपको बताए थे, यदि a का पावर m है और पूरा का पावर n है तो a का पावर क्या हो जाता है m गुने n। अब फिर यहाँ पे गुना हो गया 4 के पावर 10। तो ये हो गया कितना 4 के पावर, ये देखिए माइनस गुने माइनस प्लस और 3 तिहाई 9 गुने 4 के पावर 10। अब यहाँ पे देखिए आधार सेम है गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 4 के पावर 19 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 के पावर 8 गुने 10/3 के पावर -2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो -6 का पावर 8 गुने यहाँ पावर माइनस में है, प्लस करने के लिए क्या करेंगे इसको पलट देंगे, अंश को हर में हर को अंश में। ये हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं कि यदि a/b का पावर -n है तो ये हो जाता है b/a का पावर n। और इसका रीज़न भी हम आपको बताए थे कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम पावर को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है ऐसे इस तरह से 1/a का पावर n बताए थे ना ये फार्मूला कि a का पावर -n होता है तो 1/a का पावर n। और यहाँ से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ 1 है तो 1 भागा कर दिए a/b का पावर n। तो 1 भागा इसको अलग अलग कर दिए a का पावर n/b का पावर n। गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा b का पावर n/a का पावर n यानी कि b/a का पावर n। तो देखिए तो a/b का पावर -n क्या बन गया b/a का पावर n। तो इसीलिए हम आपको बताए थे कि यदि ऐसा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। पावर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि यदि पावर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हम अंश को हर में हर को अंश में कर दिए। इसी प्रकार यदि ऐसे दिया हुआ है और इसको पावर माइनस में बदलना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। समझ गए, यानी कि पावर प्लस है माइनस करने के लिए भी हम अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे, और माइनस है तो प्लस करने के लिए भी अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे -6 को हम -1 गुने 6 लिख सकते हैं का पावर 8 गुने 3/10 के पावर 2। अब देखिए तो ये जो है इस फार्मूला पे आ गया है। कौन सा फार्मूला, तो ab का पावर n। ये क्या कहता है कि यदि a का पावर n गुने
b का पावर n है, यानी कि आधार अलग अलग है, पावर सेम है और गुना में है तो आधार एक साथ गुना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आधार एक साथ है, पावर में है तो अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम अलग अलग कर दिए। -1 का पावर 8 गुने 6 का पावर 8 गुने हो गया ये 3/10 का पावर 2। अब कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि -1 का पावर यदि सम संख्या रहेगा तो वो क्या हो जाता है, 1 होता है हमेशा। गुने 6 को गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 और इसका पावर 8 दिया हुआ है। गुने 3/10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 और पूरा का पावर 2 दिया हुआ है। अब 1 को इसमें गुना करेंगे तो यही रह जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ए बी का पावर n है तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 8 गुने, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, 3 के पावर 2 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ये भी फार्मूला हम आपको बताए थे कि a बटे b का पावर n है तो a का पावर n बाई b का पावर n अलग अलग कर सकते हैं या अलग अलग है तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2, 3 और 5 में चेंज हो गया है सब। तो यहाँ से अगर देखिएगा ध्यान से तो इसको, ये जो है a का पावर m बटे a का पावर n के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस n। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8 माइनस 2 गुने। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो ये जो है ये है आपका a का पावर m गुने a का पावर n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख दिए, 3 का पावर 8 प्लस 2 और बट्टा में बच गया कितना, 5 के पावर 2। तो ये हो गया 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 10 और बटे 5 के पावर 2। और चूँकि क्वेश्चन कर रहा था कि घातांक में ही आंसर चाहिए, मतलब पावर में ही आंसर होना चाहिए, तो और तो कुछ इसमें सोल्व हो नहीं रहा है, तो यही आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -8 के पावर -3 गुने 4 के पावर -2 गुने -2 के पावर 5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसको हम लिख सकते हैं -8 बटे 1 का पावर -3 गुने, इसको लिख सकते हैं 4 बटे 1 का पावर -2। जहाँ पावर माइनस में है वहीं पे सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पलटेगा ना। ये हो गया -2 के पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस से प्लस करेंगे तो ये अंश हर में और हर अंश में पलट जाएगा। तो ये हो गया इतना, ये हो गया 1 बटे 4 के पावर 2 और गुने ये हो गया कितना, -2 के पावर 5। तो माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -1 बटे 8 के पावर 3 गुने 1 बटे 4 के पावर 2 गुने -2 के पावर 5। अब सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 बटे 8 के पावर 3 गुने 1 का पावर 2 बटे 4 के पावर 2 गुने, और -2 को हम लिख सकते हैं -1 गुने 2, ये पूरा का पावर 5 हो जाएगा। अब -1 के पावर 3 बटे 8 को हम तोड़ देते हैं। ये थोड़ा हम लंबा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 गुने 2 गुने 2 का पावर 3 गुने 1 का पावर 2 तो 1 ही हो जाएगा, बटे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 का पावर 2 हो गया, और गुने इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 5 और गुने 2 का पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए बेस सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो -1 के पावर 3 प्लस 5। ठीक है, गुने ऊपर में और क्या बच गया, 2 के पावर 5 बटा नीचे में क्या है, ये 2 का पावर 3 है और उसका पावर 3 गुने 2 का पावर 2 है और उसका पावर 2। अब ये हो गया -1 का पावर 8 गुने 2 का पावर 5 अब बटे 2 का पावर यहाँ गुना हो जाएगा, 3 3 9 और गुने फिर यहाँ पावर गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि -1 का पावर सम संख्या क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1 गुने 2 का पावर 5 बटे यहाँ बेस सेम गुना में तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो गया 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 9 4 13। अब यहाँ बेस सेम भाग में तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो गया कितना, 2 का पावर -8 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 1 बटे 27 गुने -3 के पावर 4।
तो तोड़ लीजिए इसको, इसमें तो कहीं पावर माइनस है नहीं, तो इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने -3 को क्या लिख सकते हैं -1 गुने 3 के पावर 4। ये हो गया 1/3 के पावर 3 गुने, इसको हम अलग अलग कर लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4। और यहाँ देखिए -1 का पावर सम संख्या क्या होता है 1 होता है, ऊपर में बच गया 3 का पावर 4 बटे नीचे बच गया 3 का पावर 3, तो ये हो गया 3 के पावर 4 बटे 3 के पावर 3। अब बेस से भाग में तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये हो गया 3 के पावर 1 यानी कि 3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x के लिए हल करना है, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम गुना में तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 2x - 1 प्लस x बराबर -7 के पावर 8। तो यहाँ से क्या हो गया -7 के पावर 2x और एक और x जुट के कितना हो गया 3x - 1 बराबर -7 के पावर 8। अब देखिए तो a का पावर m बराबर a का पावर n के फॉर्म में है, तब क्या हो जाता है m बराबर n, यानी कि पावर आपस में बराबर किस कंडीशन में, जब यहाँ a का वैल्यू 1 - 1 और 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो -7 है तो पावर आपस में बराबर हो गए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 + 1 तो 3x बराबर 9। तो ये 3 बार में कट गया, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करिए, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 9/3, तो 3 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसको वेरीफाई करना है कि सही है आंसर कि नहीं है, तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या करिए कि LHS में x की जगह 3 रखिए, तो आपको इतना आंसर आ जाना चाहिए। तो रख के देख लीजिए, तो -7 के पावर 2 गुने x की जगह 3 रख दिए -1 और गुने -7 के पावर 3, तो -7 के पावर 3 दूनी 6 और -1 कितना 5 और गुने -7 के पावर 3। बेस सेम गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे, तो ये हो गया -7 के पावर 8। देखिए तो यही तो आपका RHS था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। ये कितना हो गया 49/16 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पावर माइनस में है, पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में हर को अंश में पलट देंगे। पलट दिए, ये हो गया 3 के पावर 3 27 और 2 के पावर 3 8, तो 27/8 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए इसको हम क्या किए पलट दिए। अब देखिए 3 का पावर 2 अलग अलग कर लीजिए और बटे -1 का पावर 2, 3 का पावर 2 9 और -1 का पावर सम संख्या 1, 9/1 कितना 9 आंसर। फिर अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, सरल करना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए पावर माइनस है तो उसको हम पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट वाला काम पहले कर लेते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा आपका 7/1 का पावर 2 और -3/1 का पावर 2। पावर को प्लस करने के लिए हम पलट दिए, ठीक है, और यहाँ भी हम पलट देते हैं इसको भी, तो ये हो जाएगा 2/1 का पावर 3, पावर प्लस में हो गया। अब 7/1 का मतलब 7 और 7 का पावर 2 कितना 49, -3/1 का मतलब 3 और 3 का पावर 2 कितना 9, भागा 2/1 का मतलब कितना 2 और 2 का पावर 3 कितना 8। अब 49 में से 9 गया 40 भागा 8। अब जब 40 को 8 से भागा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 5, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि भागा को बट्टा में करिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि भागा को जब गुना में कन्वर्ट करिएगा तो ये 1/8 हो जाएगा, तब भी 5 बार में कट जाएगा, या 40 को 8 से भागा ही दे दीजिए। तो आंसर आपका कितना हो गया 5। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप गौर करिएगा ना इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट बना लीजिएगा आप, और नहीं तो फिर सिंप्लीफाई करिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा। तो हम गौर क्या कर रहे हैं कि ये 3/7 है, 7/3 है, 7/3 है, दो जगह हमको 7/3 मिल गया, तो हम 3/7 को भी तो 7/3 कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, पावर माइनस से प्लस करने के लिए। तो हम इसमें सब पावर माइनस वाला को पावर को प्लस में नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको करेंगे ताकि ये 7/3 हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा बेस बराबर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा
7/3 का पावर 6, पावर प्लस में कर दिए, गुने यहाँ पे इसको हम पावर माइनस में ही रहने देते हैं, अब भागा 7/3 का पावर 3। अब देखिए ये थोड़ा बोर्ड में रूल में आ गया है, गुना और भागा, तो पहले गुना का यूज होता है, तब पहले इन दोनों का यूज कर लेंगे। तो 7/3, यहाँ देखिए बेस समान, गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यहाँ भागा 7/3 का पावर 3। तो अब 7/3 का पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 प्लस माइनस माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना 2, अब भागा 7/3 का पावर 3। फिर देखिए बेस समान, भागा में है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि 7/3 का पावर -1, और पावर माइनस है, प्लस में करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में। ये कितना आ गया आंसर, 3/7। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से हम आसानी से बना लिए। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नमाला 4A के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे।